Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good thing. स्टूडेंट आजकल की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जेंडर स्कूल इन सोसाइटी के कुछ ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे सोसाइटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं somehow. तो पिछली अगर हम अपनी वीडियो की बात करें तो उसमें हमने रिलीजन कल्चर एंड कास्ट का क्या रोल होता है जेंडर इश्यूज क्रिएट करने में स्टीरियोटाइपिंग में एंड बायसनेस पे उस पर बात करी थी और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरह लॉ बनाए गए हैं या जो भी लीगल प्रोविजन है गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे कैसे जेंडर इक्वालिटी लाने की बात की जाती है बिकॉज समहाउ हमारी जो सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी है जेंडर के तौर पे। तो चलिए आज जानते हैं अपनी वीडियो में कैसे लॉ जो स्टेट होता है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ अपना रोल अदा करता है। स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो हमारी प्रेजेंट सोसाइटी है उसमें यस कुछ ना कुछ लूप होल्स हमें देखने को मिलते हैं जेंडर इक्वालिटी के टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो बताया जा रहा है वो ये है कि इंडिया हैज अ लो रैंक इन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल इंडेक्स जो प्रेजेंट करती है जेंडर के आधार पे लोगों का डिवीजन जो करती है उसके आधार पे इंडिया हैज अ लो रैंक इंडिया का जो रैंकिंग है वो काफी नीचे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जेंडर बायसनेस या जेंडर इनइक्वालिटी व्याप्त है। वहीं आप देख रहे हो कल्चर एंड ट्रेडिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इग्नाइटिंग जेंडर इनइक्वालिटी। जो आपका कल्चर है जिसे कि हम फॉलो करते हैं और जो ट्रेडिशन है वो भी जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। तो दीज आर सम लूप होल्स ऑफ आवर सोसाइटी जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। बट जैसा कि हमें पता है कि यस देयर इज लूप होल्स इन आवर सोसाइटी बट देयर आर सम लीगल प्रोविजन जो कि इक्वालिटी की तरफ बात करता है समानता की ओर वो बात करता है समाज की। तो उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो कि समानता के हक की बात करता है। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि हम समानता की बात करते हैं। ह्यूमन को दिए गए राइट्स हैं और ह्यूमन की जो ड्यूटीज हैं इसके साथ ही साथ DPSP जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी लीगल प्रोविजन है इक्वालिटी को क्रिएट करने में। स्टूडेंट ये कुछ हमने मोटे मोटे तौर पे जाना था क्या क्या लीगल प्रोविजन है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। अब वहीं पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बहुत से आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि समानता की बात करता है मेल फीमेल हर प्रकार की जातियों की अर्बन रूरल एवरीवन मतलब बीइंग इंडियन सिटीजन आपको वो समानता का अधिकार दिया गया है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इक्वालिटी पे बात करते हैं वो है 14 15 15(3) 16 39A 39B 39C एंड 42। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इक्वालिटी की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आर्टिकल्स के बारे में जानने के बाद अब हमें कुछ ऐसे एक्ट्स और बिल्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए जो कि बनाए गए हैं स्पेशली सिचुएशन को देखते हुए लोगों के ऊपर हेरासमेंट को देखते हुए और ये कहीं ना कहीं इसमें भी अमेंडमेंट होते आ रहे हैं क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है कंडीशन चेंज हो रही है। तो कुछ लीगल प्रोविजन है एक्ट्स के तौर पे और बिल्स के तौर पे तो उसे हम देख लेते हैं। पहला जो है वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है जो कि समान वेतन की बात करता है 1976 में आया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस है जिसमें भी आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपना केस दर्ज कर सकते हो और उसके खिलाफ आप बयान दे सकते हो। सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वुमेन पे होने वाले सेक्सुअल हेरेसमेंट जो कि स्पेशली वर्क प्लेस पे हो रहे हैं उसके लिए 2013 में एक्ट बनाया गया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया है जो कि वुमेन को रिजर्व कैटेगरी में रखता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इतनी जो सीट्स है वो रिजर्व की जा रही है वुमेन्स के लिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 में ये आया है। स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का। तो एक्सेप्ट आर्टिकल्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम एक्ट्स एंड बिल्स जो कि इक्वालिटी की बात करता है इन इंडियन
लॉ एंड स्टेट। तो आई होप स्टूडेंट आज के टॉपिक में कुछ आपको पॉइंट्स मिले होंगे जिसके आधार पे आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो बेटर कि कैसे जो इंडियन लॉ एंड स्टेट है वो कैसे इक्वालिटी की बात करता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट इन वीडियोस को जो कि हम अपने लर्न टू टीच चैनल पे शेयर करते हैं उसको मैं चाहूंगी कि आप और लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि जिसकी डिमांड है वो उन लोगों तक पहुंचे जो कि इसके अप्रोच में नहीं आ पाते हैं। सो कीप शेयरिंग इट एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव एंड प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर इट how much you want to explore with your student with your friends and colleagues। तो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे that will be beneficial for all of us। so till then you take care yourself and your family member। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।